नमस्कार। यूट्यूब चैनल मैथ्स एरा एंड सिविल इंजीनियरिंग बाय आरपी व्यास से मैं आरपी व्यास टीचमेंट ऐप की ओर से भी आपको हार्दिक नमस्कार एवं आपका अभिनंदन करता हूँ। और मैं राजेंद्र भैया जी के नाम से भी जाना जाता हूँ, क्योंकि आदर्श विद्या मंदिर में मैंने बहुत काम किया है और वहाँ से मैंने बहुत कुछ सीखा है। विद्या भारती से संबंधित विद्यालय जो संभवतः लाखों में है पूरे भारतवर्ष के अंदर, उनके माध्यम से जो शिक्षा का प्रचार होता है वो अतुलनीय है, अद्वितीय है। और वहीं से मुझे संस्कार मिले हैं और मैं इस प्रकार से आप लोगों के लिए काम करने की इच्छा रखता हूँ और काम कर रहा हूँ। तो मैंने पिछले वर्ष का जो पेपर है 2020 का, उसके 2 सेक्शन सॉल्व किए थे। सेक्शन 1 जिसमें कि 1 नंबर के प्रश्न आते थे, इस बार ऑब्जेक्टिव आएंगे वो। और सेक्शन बी जिसमें कि इस बार 2.5 नंबर के थे, इस बार आपके 3 नंबर के आएंगे। ये सेक्शन सी है, जो पिछली बार 10 नंबर के प्रश्न आए थे, इस बार 8 नंबर के आएंगे। लेकिन ये जो प्रश्न आप देख रहे हैं, जो मैं कराने वाला हूँ इस वीडियो में, वो डेफिनेटली ऐसे ही प्रश्न आपके 8 नंबर के आएंगे। तो आप इन प्रश्नों को जरूर करें और इसके आसपास के जो सवाल है उनको करने की कोशिश करें। वैसे में बहुत जल्दी आप देखेंगे, अगले 24 घंटे में या 36 घंटे में मैं आपके लिए एक मॉडल पेपर के हिसाब से 5 टाइम्स क्वेश्चन दूंगा, यानी हर क्वेश्चन पे 5 गुने। अगर 10 क्वेश्चन आते हैं आपके ऑब्जेक्टिव, तो मैं आपको 50 दूंगा। इस तरह से है ना। तो मुझे आशा है कि पेपर जब आप सॉल्व करेंगे एग्जाम में तो काफी आपको उससे मदद मिलेगी। मैं ये तो नहीं कहता कि क्वेश्चन उनमें से आएंगे, लेकिन हाँ, उन जैसे हो सकते हैं। और आप अगर उनको करोगे तो आपको उस पेपर को करने में बहुत आसानी होगी, बहुत मदद मिलेगी, ऐसा मेरा दृढ़ विश्वास है। तो शुरू करते हैं। देखिए, ये 14वां क्वेश्चन था। हमें सिद्ध करना है कि साइन 20 इंटू साइन 40 इंटू साइन 60 इंटू साइन 80 इज इक्वल टू 3/60 हमको सिद्ध करना है। देखिएगा, हमने एलएचएस लिया, साइन 20, साइन 40, साइन 60, साइन 80। अब अगर ध्यान से देखें तो इसमें एक एंगल ऐसा है जिसकी साइन आपको पता है, साइन 60। क्योंकि साइन 80 तो पता नहीं फिक्स वैल्यू क्या होती है, ना साइन 40 ना साइन भी। हाँ, साइन जेड आप जानते हो, √3/2 होता है। तो साइन 60 को हमने अलग कर दिया। ठीक है। अब बाकी बचे 3, साइन 20, साइन 40, साइन 80। इन 3 में से किन्हीं 2 को साथ लेना है। किन्हीं 2 को मैं फिर कह रहा हूँ। आप चाहे तो 20-40 लें, आप चाहे तो 40-80 लें, आप चाहे तो 20-80 लें, जो मर्जी है। मैंने 80-40 लिए हैं, यानी कि 80 और 40 लिए हैं और 20 को अलग कर दिया है। आप चाहे तो 2 ऑप्शन और भी है, कर सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब ये क्या है कि हमारे पास एक फॉर्मूला है 2 साइन ए साइन बी का। एक फॉर्मूला है 2 साइन ए साइन बी, आप जानते हैं ना, आप पक्का जानते होंगे। तो जो फॉर्मूला है 2 साइन ए साइन बी, ये होता है cos a माइनस बी माइनस cos a प्लस बी। देखिए, जो मेरे टीचमेंट ऐप से जुड़े हुए हैं उनके लिए तो बहुत कुछ मैंने क्वेश्चन बैंक दिए हैं ट्रिग्नोमेट्री के। तो ट्रिग्नोमेट्री आपको पीछे नहीं छोड़ेगी, ना तो ट्रिग्नोमेट्री के चैप्टर में, ना किसी और चैप्टर में। डिफरेंशियल में भी ट्रिग्नोमेट्री आएगी। और कुछ फॉर्मूले ऐसे होते हैं जो हमेशा काम आते हैं, उनमें से एक ये भी है 2 साइन ए साइन बी cos a माइनस बी माइनस cos a प्लस बी। ये फॉर्मूला लगाने के लिए हमने यहाँ पे ये 2 से गुणा किया। देखिए, हमने साइन 80 साइन 40 लिया गुणे में, लेकिन साथ में इंटू 2 और किया। पर 2 से गुणा कर दे हमारे हाथ के बाद थोड़ी कोई मर्जी थोड़ी चलेगी हमारी, सवाल में कोई 2 था ही नहीं। तो 2 से गुणा किया, साथ 2 से भाग भी लगा दिया, तो इंटू 2 किया, अपॉन 2 भी कर दिया। ये 2 साइन 80 साइन 40 आ गया, साइन 20 को अलग कर दिया। अब देखिए, साइन 60 होता है √3/2 और ये 1/2, और इसको हमने ए और इसको बी मान लिया। तो 2 साइन ए साइन बी हो गया। क्या होता है कि ए बी मानने से काम आसान होता है, सूत्र को
लिखना, सूत्र से संबंधित काम करना इजी बन जाता है। या जो भी आप काम करते हैं ना, साइड में लिख दीजिएगा, माना 80 डिग्री इक्वल टू ए, 40 डिग्री इक्वल टू बी, इस तरह से। तो ये टू साइन ए साइन बन गया। आप जानते हैं कि टू साइन ए साइन बी होता है कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी। अब आप देखिए, ये जो 1/2 था ना, वो बाहर निकाल दिया, √3 इंटू 1, √3, 2 इंटू 2 4, और ये हो गया। अब वापस हमने ए और बी के मान लिख दिए। तो ए कितना था 80, बी कितना था 40, तो ये हो गया cos 40 माइनस cos 120। अब देखिए, इसमें से cos 40 का मान तो आपको नहीं पता, लेकिन cos 120 फिर ऐसे वैल्यू है जो आप निकाल सकते हो। कैसे, ये देखिएगा। cos 120 को मैं कह सकता हूँ cos 180 माइनस 60, और cos 180 माइनस 60 होता है माइनस cos 60, क्योंकि 180 है तो cos का cos ही रहेगा, और 180 माइनस थीटा होता है आपके सेकंड क्वाड्रेंट, और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन प्लस होता है, जबकि ये cos है, तो माइनस में आएगा, माइनस cos 60 1/2 होता है, माइनस 1/2। तो अब देखिएगा, अब ये √3/4, फिर cos 40, और ये माइनस तो था ही, और cos 120 है माइनस 1/2, तो माइनस माइनस प्लस 1/2 हो गया। बात तो वो साइन भी सही। अब देखिए √3/4, दो एलसीएम लेंगे, 2 cos 40 प्लस 1, और ये sin 20। अब ये दो बाहर निकाल के √3/8 कर दिया, और इस sin 20 को मैंने अंदर गुणा कर दिया, तो 2 cos 40 sin 20 प्लस 1 इंटू sin 20 करेंगे तो sin 20 आ जाएगा। अब देखिए हमारे पास में एक फॉर्मूला। अच्छा, अब क्या करेंगे, एक बार 40 को ए मान लेंगे, 20 को बी मान लेंगे। हमने 40 को ए माना, 20 को बी माना। तो आप ये भी कह सकते थे, आपने पहले तो 80 को ए माना था, और वो उस समय माना था उस केस में। अब ये केस बदल गया ना, इस बार 40 ए है और 20 बी है, तो 2 cos a sin b। और आप जानते हैं कि 2 cos a sin b क्या होता है, देखिएगा। 2 cos a sin b होता है sin a प्लस बी माइनस sin a माइनस बी। क्या होता है, आपको याद रखना होगा। ये मैंने आगे लिखा है अगले पेज पर, ये देखिएगा, √3/8 sin a प्लस बी माइनस sin a माइनस बी। ठीक है, और प्लस sin 20, तो ये चल ही रहा था अपने साथ में, ये देखिएगा, ये तो साथ साथ चल रहा था ना sin 20, इस तरह से। ये देखिए, शुरू से ही अपने साथ में चल रहा है, यहाँ पे सब जगह साथ चल रहा है ये। यहाँ देखिए आप, तो ये फॉर्मूला पता है ना, क्योंकि sin a प्लस बी माइनस sin a माइनस बी 2 cos sin b होता है। अब √3/8 तो था ही, वापस हमने ए बी के मान रख दिए। ए माना था 40 को, बी माना था 20 को, तो ए प्लस बी है नहीं, 40 प्लस 20, और ये ए माइनस बी 40 माइनस 20, ये 40 और 20 मिलकर 60 हो गए, माइनस 40 में 20 गए, 20 sin 20 और प्लस sin 20, माइनस sin 20 से प्लस sin 20 कर गया, और साइन साइड आप जानते हो √3/2 होता है, √3 इंटू √3, 3/8 देखिए, ये क्वेश्चन या इस प्रकार की क्वेश्चन आते ही आते हैं एग्जाम में, इस बार 8 नंबर के आएंगे। एक अन्य विधि इसकी और भी है, इसी क्वेश्चन को करने का एक अन्य मेथड, अदर मेथड जो आपको बता रहा हूँ मैं। यहाँ क्या किया मैंने, वो पहले की तरह साइन 60 अलग कर दिया, अब बाकी बचे ये साइन 80, साइन 40, साइन 20। इसमें से मैंने क्या किया, ये जो साइन 20 है उसको बाहर निकाल दिया। अब क्या करेंगे कि ये जो आपने 60 लिया ना, और ये जो 20 बाहर निकाला, आप ध्यान से देखने का, 60 और 20 जोड़ेंगे तो 80 आएगा, और 60 में से 20 घटाएंगे तो 40 आएगा। इस तरह से मैंने क्या किया, साइन 80 को लिख दिया साइन 60 प्लस 20 गुणा साइन 40 को लिख दिया साइन 60 माइनस 20, 80 इजिकल टू 60 प्लस 20, 40 इजिकल टू 60 माइनस 20, और साइन 20 अलग कर दिया। अब 80 और 20 को मैंने ए और बी मान लिया, तो ये साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी, और साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी जो होता है वो साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी होता है, आपको अच्छे से पता है फॉर्मूला ये, इंटू साइन 20। और वापस हमने ए बी के मान लिख दिए, ये फॉर्मूला है ना, क्योंकि साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी इक्वल टू साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। ए और बी के मान 60 और 20 लिख दिया हमने, साइन 20 तो बाहर चल ही रहा है, √3/2 साइन 60 हो ही रहा था पहले से।
यहाँ साइन साठ फिर हमको पता वैल्यू √3/2, तो √3/2 का होल स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर 20 और बार साइन 20। √3/2 का स्क्वायर करेंगे तो 3/4 आएगा माइनस साइन स्क्वायर 20 और बार साइन 20। अब यहाँ हमने 4 एलसीएम लिया, कुछ नहीं है तो उसके नीचे पौन 1 मान लो, तो 4 1 एलसीएम 4, 4 में 4 का भाग 1 × 3 3 माइनस 4 में 1 का भाग 4 इंटू साइन स्क्वायर 20, 4 साइन स्क्वायर 20/4, ये 4 बार ले लिया, 2 चौकाट हो गया। अब देखो ये साइन 20 को मैंने अंदर गुणा कर दिया, इन दोनों से गुणा कर दिया साइन 20 को, तो 3 साइन 20 माइनस 4 साइन स्क्वायर 20 इंटू साइन 20 होता है साइन क्यूब 20। अब मैंने क्या किया, 20 डिग्री को ए मान लिया, 20 को ए मान लिया, तो 3 साइन ए माइनस 4 साइन क्यूब हो गया। और ये 3 साइन ए माइनस 4 साइन क्यूब जो होता है साइन 3a का फॉर्मूला होता है, यू नो वेरी वेल, ये साइन 3a का फॉर्मूला होता है। और ये फॉर्मूला ना साइन 3a बराबर 3 साइन ए माइनस 4 साइन क्यूब है। अब हमने ए का मान लिख दिया 20 डिग्री, तो 3√3/8 साइन 60 हो गया, साइन 60 √3/2 होता है, तो √3 गुणा होकर 3/8 दूनी 16, ये हमारा सिद्ध हो गया। तो इस मेथड से भी सवाल को किया जा सकता है। ये सवाल पिछली बार 10 नंबर का आया था, मैंने समझता ये 10 नंबर के लायक सवाल है, इतना आसान सवाल है कि तो 3 नंबर में आना चाहिए इस बार, लेकिन पिछली बार ये 10 नंबर में आया था। लिमिट का सवाल है, लिमिट x टेंडिंग टू 1 x - 1 अपॉन 2x² - 7x + 5। अब देखिएगा ये जो 2x² - 7x + 5 है ना, ये है त्रिपदीय व्यंजक ट्राइनोमियल, तो इसके गुणनखंड आपने कक्षा 8 9 10 में करना सीखे होंगे। तो ये देखिए 2x² का गुणांक है 5 अचर है, +5 और ये +2 है, +2 × +5 +10 होता है, गुणा प्लस में आ रहा है इसका। तो गुणा प्लस में आता है तो दो संख्याओं की जोड़ जो मध्य पद होता है ना, उसका जो गुणांक है 7, मैं -7 की बात बाद में करूंगा, अभी केवल 7 बोल रहा हूँ। तो 7 के ऐसे दो भाग करने हैं जिनको जोड़ने से 7 आता हो, वो गुणा करने से 10 आता हो। हम जानते हैं कि 2 और 5 7 होते हैं और 2 पंजे 10 होते हैं, लेकिन चूंकि -7 लाना है ना, तो दोनों माइनस क्यों होंगे, -2 -5, क्योंकि माइनस माइनस की जोड़ माइनस होती है और माइनस माइनस का गुणा प्लस में आता है। इस तरह से हमने ये -7x के 2 टुकड़े कर दिए, -2x -5, फिर हमने गुणनखंड किया, हमने इनका पेड़ बनाया, उनका पेड़ बनाया, फिर ये 2 कॉमन लिया, वहां हमने 5 कॉमन लिया, ये 2x कॉमन लिया, 2x कॉमन लेंगे तो x - 1 -5 कॉमन लिया, x - 1, अब x - 1 कॉमन आ जाएगा, 2x - 5, ये बॉक्स बना के किया मैंने, आप भी एग्जाम में से कर सकते हैं। और ये जो आया हमारा x - 1 × 2x - 5, ये हमने यहाँ लिख दिया। अब x - 1 तो कट गया, क्या बचा 1/2x - 5, और 1 तो कांस्टेंट है, लिमिट लगा दी हमने, x की वैल्यू जा रही है 1 की तरफ, x टेंडिंग टू 1, हमने x को 1 लिख दिया, तो ये 2 एकम 2 -5 -3 होता है, 1/-3 होता है -1/3, ये हमारा आंसर आ गया। देखिए जो हमारे टीचमेंट ऐप से जुड़े हुए हैं फीस देकर, एक बहुत ही न्यूनतम राशि जो मैंने रखी है 599, वो देकर बच्चा जब जुड़ता है हमसे तो हम उसको क्वेश्चन बैंक प्रोवाइड करते हैं और वो एग्जाम तक उसके उनको लाभ मिलते हैं सारे। आने वाले समय के अंदर भी ये व्यवस्था रहेगी, इस बार जो जुड़ेगा उसको बहुत ज्यादा लाभ होगा। मैं भी अगले क्वेश्चन के बाद इस बात को समझाऊंगा। ये 16वां क्वेश्चन, ये कहा है कि y = log of tan of π/4 + x/2, तो हमें पता करना है कि dy/dx क्या होगा। देखिए ये फलन का फलन है, यानी कि फंक्शन ऑफ ए फंक्शन की बात है। यहाँ आप देखेंगे अगर, तो पहले तो π/4 + x/2 है पहला फंक्शन, फिर उसकी टेंजेंट ली है, फिर जो आया उसका लॉग लिया है, वो वैल्यू बनी y। तो हम क्या कर रहे हैं, पहले ये जो tan of π/4 + x/2 है, ये वाला tan π/4 + x/2, इसको हमने u मान लिया, ये क्या हो गया y = log u हो गया, इसको u मान लिया हमने, यहाँ से यहाँ तक tan π/4 + x/2 को log u हो गया। आपने u किसको माना था, tan π/4 + x/2 को, लिख दिया मैंने u = tan π/4 + x/2। अब क्या है कि इसको हमने v मान लिया, इसको π/4 + x/2 को, तो u = tan v हो गया। v किसको माना था आपने, π/4 + x/2 को, तो कड़ी से कड़ी मिल गई, देखिए आप
यहाँ आपने y को जोड़ा u से, ये देखिए y जुड़ गया u से, फिर आपने u को जोड़ा v से, तो देखो ये u जुड़ गया v से, फिर जुड़ा v x से, तो v जुड़ गया x से, तो कड़ी से कड़ी मिल गई। इसको कहते हैं चेन रूल। और ये चेन रूल का फॉर्मूला आपको अच्छे से पता होगा डिफरेंशियल का, dy बाई डी एक्स का dy बाई डी यू इंटू डी यू बाई डी वी इंटू डी वी बाई डी एक्स, ये चेन रूल है। आप ऐसा ना करने, कभी मैं पहले भी कह चुका वीडियो में, ये डी यू काट मत देना, कहीं काटने से बहुत बड़ी गलती हो जाएगी, कटते नहीं है ये, लेकिन वैल्यू बराबर आती है जो हमने बताई आपको। अब हमको करना क्या है, देखिए y इक्वल टू लॉग यू है, दिख रहा है आपको y इक्वल टू लॉग यू, तो हम इसको करेंगे डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू u, तो dy बाई डी यू कितना हो गया 1/u, और u का हमने मान लिख दिया, u का मान क्या था 10 पाई बाय 4 प्लस एक्स बाय 2, ये लिख दिया मान हमने, तो 1/10 पाई बाय 4 प्लस एक्स बाय 2। अब देखिए u जो था वो 10v था, क्योंकि u इक्वल टू 10v, हमने u को डिफरेंशिएट किया विद रेस्पेक्ट टू v, तो डी यू बाई डी वी, और 10v का होता है सेक स्क्वायर v, क्योंकि 10x का होता है सेक स्क्वायर x, तो 10v का सेक स्क्वायर v, सेक स्क्वायर v का मान लिख दिया पाई बाय 4 प्लस एक्स बाय 2, तो डी यू बाई डी वी हो गया सेक स्क्वायर पाई बाय 4 प्लस एक्स बाय 2। अब v है हमारा पाई बाय 4 प्लस एक्स बाय 2, तो देखिएगा v इज इक्वल टू पाई बाय 4 प्लस एक्स बाय 2, डिफरेंशिएट v विद रिस्पेक्ट टू x, v का x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो पाई बाय 4 तो कांस्टेंट है, जीरो हो जाएगा, और x बाय 2 में x का गुणा हो रहा है 1/2 से, 1/2 लिख दिया, और इंटू x का आप जानते हैं 1 होता है, तो 1/2 को 1 से गुणा करेंगे 1/2 आएगा, प्लस जीरो जोड़ेंगे तो 1/2 रहेगा, तो ये हमारा वैल्यू आ गई dv बाई डी एक्स की 1/2 आ गई। हमको तीनों मान पता हो गए, dy बाई डी यू, डी यू बाई डी वी और dv बाई डी एक्स, इन तीनों को गुणा करेंगे तो हमको dy बाई डी एक्स मिल जाएगा। ये देखिए इस प्रकार से dy बाई डी यू बाई डी वी, ये यू है, कई बार थोड़ा सा घुमाव सही नहीं होता है, वो भी दिखता है, ये यू है, डी यू बाई डी वी और डी वी बाई डी एक्स को ये मान एक में रखने पर चेन रूल से डी वाई बाई डी एक्स, ये तो मान आ गया आपका डी वाई बाई डी यू का, ये तो डी वाई बाई डी यू की वैल्यू हो गई, ये डी यू बाई डी वी की हो गई, और ये डी वी बाई डी एक्स की हो गई। अब टेन होता है साइन अपॉन कॉस, ये अपॉन मारा ना टेन, तो कॉस ऊपर चला जाएगा, कॉस पाई बाई 4 प्लस एक्स बाय 2 अपॉन साइन पाई बाई 4 प्लस एक्स बाय 2, सेक स्क्वायर होता है 1 अपॉन कॉस स्क्वायर, 1 अपॉन कॉस स्क्वायर पाई बाई 4 प्लस एक्स बाय 2 इंटू 1/2 तो है ही। तो देखिए जरा कि हमने क्या किया है, ये cos पाई बाय 4 प्लस एक्स बाय 2 इंटू वन ये रहेगा, नीचे साइन पाई बाय 4 प्लस एक्स बाय 2, और यहाँ cos स्क्वायर था, इसको मैंने क्या किया कि दो बार लिख दिया, cos पाई बाय 4 प्लस एक्स बाय 2 इंटू cos पाई बाय 4 प्लस एक्स बाय 2, ये जो दो था ना, ये दो, ये मैंने आगे लिख दिया यहाँ पे, डी वाई डी कितना आ गया, ये देखो कट गया, तो क्या रह गया 1 अपॉन 2 साइन पाई बाय 4 प्लस एक्स बाय 2 cos पाई बाय 4 प्लस एक्स बाय 2, अब ये पाई बाय 4 प्लस एक्स बाय 2 दो बार आ रहा है, इसको ये मान लो, तो 2 साइन ए कॉस ए, हमने कहा ना 5/4 प्लस एक्स बाय 2 को हमने ए माना था। अब ये 2 साइन ए कॉस ए जो होता है, ये साइन 2a होता है, साइन 2a होता है, और साइन 2a जो आपको फॉर्मूला होता है ना 2 साइन ए कॉस ए, 2 साइन ए कॉस ए को साइन 2a लिख दिया, और यहाँ हमने ए का मान लिख दिया, ए हमने किसको माना था जरा देखिए 5/4 प्लस एक्स बाय 2 को, तो हमने ए की जगह लिख दिया 5/4 प्लस एक्स बाय 2। अब कुछ नहीं करना है, गुणा करना है, दो को गुणा करेंगे पाई बाय 4 से तो पाई बाय 2 आएगा, एक्स बाय 2 को 2 से गुणा करेंगे एक्स आएगा, तो आ जाएगा साइन पाई बाय 2 प्लस एक्स, तो आपको अगले पेज में मिलेगा 1 अपॉन साइन पाई बाय 2 प्लस एक्स, और साइन 90 प्लस थीटा होता है कॉस थीटा, ये फॉर्मूला है ना। एक तो आप जानते होंगे पाई बाय 2 रेडियन मतलब 90 डिग्री होता है, क्योंकि पाई का मतलब होता है 180 डिग्री, और साइन 90 प्लस थीटा होता है कॉस थीटा, क्योंकि 90 आ गया तो साइन का कॉस तो होना ही है, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट है, 90 प्लस थीटा होता है सेकंड क्वाड्रेंट में, और सेकंड क्वाड्रेंट में एस यानी कि साइन पॉजिटिव होता है, तो ये प्लस ही रहेगा, तो ये कॉस एक्स आ गया, यहाँ थीटा है फॉर्मूले में थीटा लिखते हैं, यहाँ पे एक्स है, तो साइन 90 प्लस एक्स आपका कॉस एक्स हो गया, 1 अपॉन कॉस एक्स आप जानते हैं सेक एक्स होता है। ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट इस बार आएगा, ध्यान रखना। देखिए मैं पीडीएफ जो मैं जो एक बनाऊंगा 5 गुना पेपर, उसमें ये सवाल नहीं डालूंगा, ये पेपर तो आपको पूरा करना है, उसके अलावा होंगे। अब क्वेश्चन नंबर 17, मैं क्वेश्चन नंबर 17 शुरू कर रहा हूँ, बहुत आसान प्रश्न है ये, अब देखिए ध्यान से जरा।
ये डी मोवर थ्योरम पर है। डी मोवर थ्योरम जो होती है उस पर है। 1 प्लस कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा माइनस आयोटा साइन थीटा की पावर n इज इक्वल टू कॉस n थीटा प्लस आयोटा साइन n थीटा आपको प्रूव करना है। बड़ा आसान है, देखिए आप कैसे करेंगे इसको। हमने एलएचएस लिया, 1 प्लस कॉस थीटा को हमने साथ रखा प्लस आयोटा साइन थीटा, 1 प्लस कॉस थीटा को साथ रखा माइनस आयोटा साइन थीटा। अब मैंने आपको बताया था पहले भी कई बार, 1 प्लस कॉस थीटा बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है और ये होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाय 2। अगर ये 1 प्लस कॉस 2 थीटा होता तो 2 कॉस स्क्वायर थीटा बन जाता, लेकिन ये 1 प्लस कॉस थीटा है तो 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाय 2। इसी तरह से यहाँ पर भी वो सेम 1 प्लस कॉस थीटा है तो 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाय 2, और साइन थीटा जो होता है वो 2 साइन थीटा बाय 2 कॉस थीटा बाय 2 होता है। कैसे होता है जरा एक बार देख लीजिएगा। देखिए फॉर्मूला हमारा होता है साइन 2a का, और ये होता है 2 साइन a कॉस a। साइन 2a होता है 2 साइन a कॉस a। अगर मैं a की जगह a बाय 2 लिख दूं, मान लो ये एक सर्वसमी का है, तो वो हो जाएगा 2 साइन a बाय 2 कॉस a बाय 2। मैंने a की जगह a बाय 2 लिख दिया, अभी दो दो कट गया, तो हमारे पास आ गया साइन a बराबर 2 साइन a बाय 2 कॉस a बाय 2। तो हम कह सकते हैं कि 2 साइन a बाय 2 कॉस a बाय 2 को साइन a, या साइन a को कह सकते हैं 2 साइन a बाय 2 कॉस a बाय 2। तो बहुत काम का है ये। तो हमने यहाँ साइन थीटा था ना, एक ही जगह थीटा है, तो 2 साइन थीटा बाय 2 कॉस थीटा बाय 2 ये हो गया। और इसके बाद तो कुछ बता ही नहीं सवाल में, बहुत आसान हो गया। अब आप देखेंगे अगर ध्यान से, ये 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाय 2 और 2 कॉस थीटा बाय 2 में से 2 कॉस थीटा बाय 2 कॉमन आ गया, तो क्या बचेगा कॉस थीटा बाय 2 प्लस आयोटा साइन थीटा बाय 2। और नीचे भी 2 कॉस थीटा बाय 2 कॉमन आ गया, तो क्या बचेगा कॉस थीटा बाय 2 माइनस आयोटा साइन थीटा बाय 2। और अब देखेंगे आप अगर, तो ये कट जाएगा, 2 से 2 कट गया, ये कट गया और ये आ गया। अब आप जानते हैं ना कि a अपॉन बी होल रेस टू एन जब करते हैं तो a रेस टू एन अपॉन बी रेस टू एन आता है। तो यहाँ पर भी वही काम किया हमने, इसकी पावर n अपॉन इसकी पावर n। अब आप देखें कि cos थीटा बाय 2 प्लस आयोटा साइन थीटा बाय 2 की पावर n और cos थीटा बाय 2 माइनस आयोटा साइन थीटा बाय 2 की पावर n, ये आगे जो इसमें जो आपको टेक्निक लगानी है वो मैंने आपको एक बॉक्स बना के सिखाई है। ये जो है ना इसका डिनोमिनेटर हर, इसको मैंने अलग से सॉल्व किया है। देखिए cos थीटा बाय 2 माइनस आयोटा साइन थीटा बाय 2 की पावर n, हम जानते हैं कि cos माइनस थीटा होता है cos थीटा, यानी कि cos माइनस थीटा बाय 2 इक्वल टू cos थीटा बाय 2, और sin माइनस थीटा बाय 2 होता है माइनस sin थीटा बाय 2। ये चीज हमने ध्यान रखते हुए ये लिखा है। मैंने cos थीटा बाय 2 को लिख दिया cos माइनस थीटा बाय 2, और ये माइनस अंदर ले गया तो sin माइनस थीटा। ध्यान दीजिएगा cos के अंदर अगर माइनस होगा, माइनस अंदर नहीं ले सकते आप। cos माइनस थीटा cos थीटा होता है, जबकि sin माइनस थीटा माइनस sin थीटा होता है। इसलिए हमने इसको क्या किया कि माइनस को अंदर लेकर या माइनस को प्लस कर दिया। अब देखेंगे आप ध्यान से अगर, तो cos माइनस थीटा बाय 2 प्लस आयोटा साइन माइनस थीटा बाय 2 होल रेज टू n। तो ये हमने क्या किया, ये जो माइनस है ना ऊपर ले गया हम इंडेक्स के अंदर, तो प्लस n का माइनस n बना दिया, ये प्लस हो गया cos थीटा बाय 2 प्लस आयोटा साइन थीटा बाय 2 की पावर माइनस n। ये एक्चुअली डी मोवर थ्योरम के अंदर ऐसा कर सकते हैं अपन। ये वैल्यू किसकी, डिनोमिनेटर की हमने यहाँ रख दी। ये देखिएगा cos, ये देखिए cos थीटा बाय 2 प्लस आयोटा साइन थीटा बाय 2 की पावर n, और इसकी वैल्यू निकाली हमने अभी अभी आपके सामने, वो है cos थीटा बाय 2 प्लस आयोटा साइन थीटा बाय 2, cos थीटा बाय 2 प्लस आयोटा साइन थीटा बाय 2 की वैल्यू की पावर माइनस n। अब आप देखते हैं कि x की पावर m हो, नीचे x की पावर माइनस n हो, तो ऊपर जाके ये m प्लस n बन जाता है। यहाँ भी cos थीटा बाय 2 प्लस आयोटा साइन थीटा बाय 2, यहाँ भी cos थीटा बाय 2 प्लस आयोटा साइन थीटा बाय 2, ऊपर m है, ऊपर n है, नीचे माइनस n है, तो ऊपर जाके प्लस हो गया, तो n प्लस n हो गया। और आप जानते हैं n प्लस n 2n होता है, तो cos थीटा बाय 2 प्लस आयोटा साइन थीटा बाय 2 की पावर 2n हो गया। और आपको पता है कि अब लगाएंगे डी मोवर थ्योरम।
तो उसमें क्या होता है, इस 2n का गुणा इससे और इससे हो जाएगा। तो cos 2n इंटू थीटा बाई 2 प्लस आयटा साइन 2n इंटू थीटा बाई 2, दो दो कट गया, यहाँ भी। तो cos n थीटा प्लस आयटा साइन n थीटा, जो कि हमको सिद्ध करना था। तो अब देखिएगा कितनी आसानी से ये क्वेश्चन हो गया टाइम आपसे। अब इस स्टेज पर आके मैं आपसे कुछ जरूरी बात करना चाहूंगा। देखिए आज बच्चे जो अभी मैथ्स का एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, वो कितना महसूस कर रहे होंगे अपने आप को इनकम्फर्टेबल, मतलब वो कंफर्टेबल नहीं है। बहुत से बच्चे जो पूरे साल ढंग से पढ़ नहीं पाए और कैसे पास हों। तो मैंने जहां तक मेरे से हो सकता मैं उनकी हेल्प के लिए काम करता रहता हूँ, अभी भी कर रहा हूँ, आप देख ही रहे हैं। लेकिन अगर आप अपनी कोचिंग को अच्छी जगह करें तो कम फीस के अंदर बहुत ज्यादा अच्छा अगर फायदा लेना है तो मेरी ऑनलाइन कोचिंग को ज्वाइन करने के बारे में सोचें। मैं नहीं कहता कि ज्वाइन करें, सोचें, चारों ओर से विचार करें, उसके बाद हमको ज्वाइन करें। कारण क्या है कि आजकल फीस तो ज्यादा ले लेते हैं, अच्छे बच्चे पढ़ते नहीं। वरना ये बताइए कि पिछली बार मैथ्स के अंदर 60% बच्चे फेल क्यों हो गए, और जिसने केवल मेरे यूट्यूब के वीडियो देखे उनके 100 में उसके 60 में 60 नंबर कैसे आ गए। तो मैं तो सेवा भाव से काम करता हूँ, और कमजोर से कमजोर बच्चा भी अगर मुझसे जुड़ेगा, मेरे टीचमेंट ऐप के माध्यम से मुझसे जुड़ेगा ऑनलाइन क्लासेस से, उसको बहुत फायदा होगा। मैं बहुत कम फीस के अंदर वो देता हूँ जो हजारों रुपए खर्च करके भी आप प्राप्त नहीं कर सकते। ऐसा मैं नहीं कहता, स्टूडेंट्स कहते हैं जो अनुभव कर रहे हैं। तो आने वाले सेमेस्टर में मैंने कुछ योजना बनाई है उन बच्चों के लिए जिनको मैथ्स में और विषय में काफी कमजोर लगती है। आप चाहें इस बारे विचार करें और ज्वाइन करें। देखिए मैंने बताया इसमें ऑनलाइन कोचिंग मेरी रिकॉर्डेड वीडियो के द्वारा, मेरे वीडियो रिकॉर्ड करके ऐसा नहीं कि वीडियो मैंने रिकॉर्ड करके सारे अभी रख दी है, मैं समय समय पर रखता रहूंगा। एग्जाम के पहले पहले तो सारा हो जाएगा, एग्जाम तक जब चाहें जितनी बार चाहें अपनी इच्छा अनुसार और सुविधा अनुसार देखें। कई बार हम ऑनलाइन क्लास देते हैं लाइव, तो उसमें क्या होता है बच्चे टाइम पे आ नहीं पाते, सर हमारे खाना खाने का टाइम हो गया, हमारे खेलने का टाइम हो गया, हमको समय नहीं मिलता है, बहुत सी बातें होती हैं। तो इस ऐप में क्या है कि आप जब चाहें तब देखें अपनी सुविधा अनुसार, थ्रू टीचमेंट ऐप के द्वारा विद पीडीएफ। मैं पीडीएफ भी इसमें जो रखता हूँ उस ऐप के अंदर, आप उसमें पीडीएफ में मेरे नोट्स भी देख सकते हैं। हाँ, उसको आप फॉरवर्ड नहीं कर सकते, डाउनलोड नहीं कर सकते, कुछ नहीं कर सकते, देख सकते हैं केवल एग्जाम तक। और मैं एक व्हाट्सएप ग्रुप भी बनाया करता हूँ बच्चों का जो मुझसे जुड़ते हैं, ताकि उस ग्रुप की सहायता से उनकी डिफिकल्टीज को सॉल्व कर सकूं। तो उसकी फीस मैंने जो रखी है आपके सामने है। आने वाले सेमेस्टर में सेकंड सेमेस्टर के बच्चे अगर हैं तो 2001 मैथमेटिक्स सेकंड, मैं आपको सही कहता हूँ, पिछली बार कोरोना ने बचा दिया। पिछली बार कोरोना ने सबको प्रमोट कर दिया, वरना ये दो सब्जेक्ट ऐसे हैं जो आखिर तक पास नहीं होते बच्चों से, मैं बता दूं आपको। तो ये 2001 और 2005 मैथ सेकंड और इंजीनियरिंग मैकेनिक्स। फिर सिविल के अंदर तीन सब्जेक्ट है, 4001 हाइड्रोलिक्स, 4002 एडवांस सर्वेइंग और 4003 थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर। फिर मैकेनिकल ब्रांच में एक सब्जेक्ट है 4002 स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स। इन सब की फीस मैंने रखी है सिर्फ 599 रुपए, ओनली ₹599 ओनली। अब क्या है कि जो बच्चे, आप तो खैर नहीं, आप तो सेमेस्टर में है, लेकिन जो बच्चे एनुअल में है, वार्षिक पद्धति में, और थर्ड ईयर रेगुलर पढ़ रहे हैं जिनके एग्जाम जून में होंगे आपके साथ, फोर्थ सेमेस्टर के साथ में, उनका एक वार्षिक पद्धति का सब्जेक्ट है C301, C302, C303 थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर, टॉस, डिजाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर्स और डिजाइन ऑफ आरसीसी स्ट्रक्चर्स। ये बड़े कोर्स हैं, बहुत बड़ा इसमें सिलेबस है, इसलिए इसकी फीस ज्यादा है, सिर्फ 999 रुपए, ओनली 999। आप अगर कोई संपर्क में आते हैं तो बच्चों को बोलेंगे तुमको बहुत फायदा हो जाएगा। ये मैं सही बता दूं, जब तीनों सब्जेक्ट पढ़ते हैं ना तो 10,000 रुपए खर्च करके भी लड़के फेल ही होते हैं, ऐसा मेरा अनुभव है। मेरे पास कई लोग आते हैं बात करने के लिए। अब ऑनलाइन पेमेंट जमा करवा के कोई भी स्टूडेंट अपनी ऑनलाइन जो फीस है वो जमा करा के अपनी आईडी दर्शाते हुए उसी मोबाइल नंबर से रसीद भेजें जिससे आप जुड़ना चाहते हैं। आपसे मतलब मेरा आपसे नहीं है, आपसे मतलब उस बच्चे से जो पढ़ना चाहता है। और पढ़ना जरूरी नहीं है, पहले विचार करें, अपने परिवार वालों से पूछें, 100 जगह से पूछें, फिर मेरे को ज्वाइन करें। मेरी यूपीआई आईडी ये है, rvyas6231@OKAccess।
और मोबाइल नंबर मेरा यही है 95 21 66 30 64 9521663064। इस मोबाइल नंबर से आप इस मोबाइल नंबर के माध्यम से और इस मेरी यूपीआई आईडी से आप मेरे को पेमेंट कर सकते हैं। और ओनली आपको व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करने, कॉल नहीं करने। ये तो है ऑनलाइन की बात। अब बात करते हैं ऑफलाइन की। देखिए मैं जोधपुर का हूँ और कई बच्चे ऑफलाइन कोचिंग करना चाहते हैं। उसके लिए मैंने बहुत कम फीस के अंदर, जैसे देखिए 2001 मैथ सेकेंड, 2006 मैकेनिक्स, 4001 ये सारे सब्जेक्ट सिविल के, और एक मैकेनिकल का 4002। इन सब की अगर कोई कोचिंग करना चाहेगा मेरे से तो वो केवल 2100 रुपये फीस है। ओनली 2100। आप 3-4 हजार रुपये खर्च कर कर भी कुछ नहीं प्राप्त कर सकेंगे कहीं और जगह से, ऐसा मेरा विश्वास है। और हमसे पढ़ के बहुत अच्छे नंबर लाएंगे आप। और एक मैंने कॉम्बो पैक रखा है बड़ा सस्ता। अगर कोई फर्स्ट ईयर का लड़का है, सेकंड सेमेस्टर का, तो ये 4 सब्जेक्ट एक साथ यहाँ ऑफलाइन में दिए जाएंगे आपको। 4 सब्जेक्ट, मैथ सेकंड, फिजिक्स सेकंड, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग और इंजीनियरिंग मैकेनिक। दो तो मैं लूंगा, इनके लिए एक्सपर्ट बुलाया मैंने। इसकी फीस लूंगा मैं केवल और केवल 7,500 रुपए ऑफलाइन। 2 किस्तों में होगा। पहली किस्त 4,500, दूसरी किस्त 3,000। अब ये 4 सेमेस्टर में सिविल के जो बच्चे हैं उनके लिए 4001, 4002 और 4003, ये तीनों जो पड़ेगा ऑफलाइन, उसकी फीस ली जाएगी 5,500 केवल। वैसे अगर देखे 21 होती है, 63 होते हैं, तो 600 का फर्क पड़ गया ना। लेकिन ये फीस एडवांस होगी, फीस हमेशा एडवांस ली जाएगी। ये जरूर मैंने 2 किस्त रखी है, वरना वो सारी फीस जो है एडवांस ही है। बिना एडवांस के ये पढ़ाई पॉसिबल नहीं होगी। मेरा एड्रेस 444 पाल लिंक रोड, नियर कमला नगर हॉस्पिटल, इन फ्रंट ऑफ बैंक ऑफ बड़ौदा, जोधपुर। और जोधपुर में JODHPU वाला था भाई। कांटेक्ट आप अगर करें तो 4 से 6 PM करें। वो घर पे आके मिलना चाहे तो शाम को 4 से 6 के बीच में आए, फोन ना करें बिल्कुल भी। तो मैंने ये इसलिए बताया ताकि एक जिम्मेवारी जो मैं लेता हूँ बच्चों के प्रति, वो आप महसूस करें कि मैं किस प्रकार का व्यक्ति हूँ। आपके लिए मैंने अभी इसके अंदर बीटेक के विषय नहीं लिखे। बीटेक के बहुत बच्चे मेरे से पढ़ते हैं, थर्ड सेम के और भी पढ़ते हैं, लेकिन अभी मैं बीटेक की बात नहीं कर रहा हूँ। वो अलग मेरी सुविधा चलती रहती है बच्चों के लिए। तो मुझे आशा है कि आप लोग इस पर विचार करेंगे। मैं आपको बाध्य नहीं कर रहा हूँ, विचार करेंगे फिर आके मुझसे मिलेंगे। थैंक यू। अब क्या है कि जब अपनी बात कह रहा हूँ मैं आपको, तैयारी करा रहा हूँ आपको मैथमेटिक्स की, तो मैं समझता हूँ कि मुझे अपनी बातें बतानी चाहिए कि मैं किस प्रकार से आपकी हेल्प कर सकता हूँ। लास्ट क्वेश्चन 18वां, ये 10 नंबर में आया था, इस बार 8 नंबर में आएगा अगर आएगा तो। x² - 10x + 13 अपॉन x - 1 इंटू x - 2 इंटू x - 3 को आंशिक भिन्नों के रूप में व्यक्त कर रहे हैं। देखिए आंशिक भिन्नों में जो व्यक्त करते हैं तो पहली शर्त क्या होती है कि वो देखना आपको कि वो आंशिक भिन्न जो है वो आपकी उचित है कि नहीं है। यानी कि वो आ, उसे दो दिन में एक उचित भिन्न होती है, एक होती है अनुचित भिन्न, प्रॉपर और इम्प्रॉपर। प्रॉपर में क्या होता है कि जो ऊपर एक्स की पावर होती है वो नीचे एक्स की पावर से एटलीस्ट एक कम होती है। यहाँ ऐसा हो रहा है, एक्स इंटू एक्स इंटू एक्स एक्स क्यूब आता है, जबकि यहाँ एक्स स्क्वायर ही आती है। उचित भिन्न है। आप सीधे इसके फैक्टर कर सकते हैं, सीधे इसके पार्शियल फ्रैक्शन के रूप में लिख सकते हैं। कैसे? ये तीनों लीनियर फैक्टर है ना, तो हमने लीनियर में ऐसे ही मानते सिंपली a/b/c/a/x - 1 + b/x - 2 + c/x - 3 ऐसे मान लिया। अब एलसीएम ले लिया, x - 1 x - 2 x - 3। एलसीएम में इसका भाग लगाया, ये कट जाएगा तो क्या बचेगा, a × x - 2 x - 3 प्लस b × x - 3 x - 1 प्लस c × x - 1 x - 2। नीचे नीचे कट गई, x - 1 से ये कट गया, इससे ये कट गया, इससे ये कट गया। अब ये रह गया x² - 10x + 13 = ये वाला पूरा, ये हमने लिख दिया। अब ये जो है आप देख रहे होंगे, ये एक सर्व समीका है। ये 2 नंबर है ना। देखिए 1 नंबर तो वो है जहां हम ABC के मान लिख के आंसर निकाल देंगे, और 2 नंबर है एक सर्व समीका आइडेंटिटी, जो x के प्रत्येक मान के लिए सत्य होती है। अब क्या मान रखें, देखिएगा ध्यान से। अगर हम a का मान चाहते हैं तो ये x का मान ना तो 2 रखना ना 3 रखना है, क्योंकि आपने 2 रख दिया तो ये 0 हो जाएगा, 3 रख दिया ये 0 ये हो जाएगा, हम a का मान नहीं निकाल पाएंगे। a का मान निकालने के लिए आपको x को रखना पड़ेगा 1। देखिए मैंने लिखा यहाँ पे
x बराबर 1 रखने पर, जैसे ही 1 रखेंगे ना तो 1² माइनस 10 इंटू 1 प्लस 13 बराबर a इंटू 1 माइनस 2 इंटू 1 माइनस 3, a इंटू -1 इंटू -2। यहाँ आप सोल्व करेंगे ना इसको तो आएगा 4 बराबर ये आ जाएगा 2 है, a के मान 2 आ जाएगा। अब आपको b का मान निकालना है, तो b का गुणा हो रहा है x माइनस 3 और x माइनस 1 से, तो 1 और 3 रखेंगे तो b कट जाएगा, 0 हो जाएगा। तब b का मान निकालने के लिए x का मान ना तो 1 रखेंगे ना 3 रखेंगे, हम 2 रखेंगे। तो देखिए x बराबर 2 रखने पर, x बराबर 2 रखने पर इसमें इसी के अंदर ये दोबारा नंबर 2 में, तो 2² माइनस 10 इंटू 2 प्लस 13 इक्वल टू 2 रखते ही क्या हो गया, ये 2 माइनस 2 तो खत्म हो गया है। तो यहाँ रखेंगे b इंटू 2 माइनस 3 2 माइनस 1, ये देखिएगा 2 माइनस 3 2 माइनस 1, और यहाँ जब 2 रखेंगे ना तो x माइनस 2 में 2 माइनस 2 0 हो जाएगा, तो ये सी भी नहीं आएगा इसमें। अब देखिएगा ये जो 2 रखा था ये लेफ्ट हैंड में आ गया 4 माइनस 20 प्लस 13 यानी कि 17 माइनस 20 यानी -3, वो -1 इंटू +1 माइनस इंटू बी माइनस बी होता है, माइनस माइनस करके b इक्वल टू 3 आ गया। और अंत में रखेंगे x बराबर 3, देखिएगा यहाँ c इंटू x माइनस 1 x माइनस 2 है, 1 2 रखेंगे तो ये 0 हो जाएगा, तो हमने 3 रखा c के लिए। तो जब c का मान रखा हमने कितना, देखिएगा जब x का मान रखा हमने 3 तो क्या हो गया, ये देखिए जरा 3² माइनस 10 इंटू 3 प्लस 13 इजिकल टू 3 रखते ही ये 0 हो जाएगा और ये 0 हो जाएगा, ए भी नहीं आएंगे, तो c इंटू 3 माइनस 1 इंटू 3 माइनस 2, c इंटू 3 माइनस 1 इंटू 3 माइनस 2, तो 9 माइनस 30 प्लस 13, ये 3 में से गया 2, 3 में 2 गए 2 एकम 2, तो ये हो गया 13 और 9 22 माइनस 30 माइनस 8 बराबर 2 एकम 2 c बराबर -8/2 यानी कि -4। तो ए बी सी के मान आ गए। ए का मान कितना है आपके 2, बी का मान 3, सी का मान -4। ये हम एक में रखेंगे, इसमें रखेंगे जहां हमने एबीसी बने थे ना वहां रखेंगे a बटा x माइनस 1 प्लस b बटा x माइनस 2 प्लस c बटा x माइनस 3, तो ये आ गया 2 बटा x माइनस 1 प्लस 3 बटा x माइनस 2 और सीधा -4, तो -4 बटा x माइनस 3। ये इसका पूरा समाधान हो गया। अब देखिए मैंने काम और किया है, मैंने आपके लिए चेक किया है, मैंने आंसर को चेक किया है। एग्जाम में आपको नहीं करना है लेकिन चाहे तो कर सकते हैं। मैंने इसको चेक किया, एलसीएम लिया x माइनस 1 x माइनस 2 x माइनस 3, ठीक है, इसमें इसका भाग लगाया, x माइनस 1 कट गया तो 2 इंटू x माइनस 2 x माइनस 3 प्लस 3 इंटू x माइनस 1 x माइनस 3 -4 इंटू x माइनस 1 x माइनस 2। अब तो कुछ नहीं, हमने केवल गुणा किया है इन दोनों को इन दोनों को इन दोनों को, ब्रैकेट खोला है तो सॉल्व किया तो आप पाएंगे, जब देखेंगे ना आखिर तो x² माइनस 10x प्लस 13 आ जाएगा। ये वही है जो कि प्रश्न था, देखा ना, यही प्रश्न था, चेक्ड एंड ओके। तो मुझे आशा है कि आपने अगर मेरा ये वीडियो पूरा देखा है तो मैं तो आपको कभी अच्छा कई बच्चे मेरे से पीडीएफ मांगते हैं लेकिन हर को पीडीएफ भेजना मेरे लिए पॉसिबल नहीं होता है, तो मैंने 4 कुछ ग्रुप बना रखे हैं उसमें पीडीएफ भेजी है। लेकिन फिर भी अगर कोई आप में से सुन रहा हो और पीडीएफ चाहता है मुझे अगर बताएंगे तो मैं पीडीएफ भेज दूंगा, 2-4 बच्चों को भेजने का दिक्कत है हमको, ठीक है। ओके, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक। एक और बात समझ लीजिएगा, ये जो मैंने 3 पार्ट में पेपर सॉल्व किया है 2020 का, ये क्वेश्चन सारा इंपॉर्टेंट है इस बार के पेपर के लिए। अब मैं एक मॉडल पेपर कैसा होगा इस बार, किस चैप्टर से कितने नंबर के क्वेश्चन आने की संभावना है, वो अपना विचार मैं व्यक्त करते हुए एक बनाऊंगा वीडियो, जिसमें आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा कि किस चैप्टर से कितना वेटेज होना चाहिए। वो बस अगले कुछ घंटों में वीडियो मेरा यूट्यूब पे अपलोड हो जाएगा, उसका आप जरूर देखें, तो उससे आपको बदलाव होगा। और उसके बाद मैं 5 गुना पेपर बनाऊंगा, यानी एक क्वेश्चन के अगेंस्ट में 5 क्वेश्चन, और वो होगा मेरा मॉडल पेपर। मैं इस प्रकार का पेपर नहीं बनाऊंगा कि भाई ये एग्जाम आने वाला पेपर, ऐसा नहीं, मैं बनाऊंगा मॉडल पेपर 5 गुना। वो सवाल कर लेंगे तो मुझे लगता है कि आपके जिसने पूरे साल कुछ नहीं पढ़ा वो बच्चा भी ना केवल पास होगा बल्कि मेरी उम्मीद है अच्छे नंबर लेके आएगा। थैंक यू, आपने मेरा वीडियो सुना, बहुत अच्छा लगा मेरे को, और आगे भी आप मुझसे इस प्रकार की हेल्प और मैं आपके लिए काम आऊँ,
मुझे अपना पे बहुत खुशी होगी और मैं हमेशा आपके साथ रहूंगा। इट इज ऑल ओवर अबाउट दिस वीडियो। थैंक यू एंड आपको आगे एग्जाम के लिए हार्दिक शुभकामनाएं। थैंक यू।